मैया, फिर भी आपको यहाँ रहना पड़ा क्यों? वो बड़ी शराब पीते हैं, लड़ाई झगड़ा गालियाँ निकालते हैं। मैं 4-5 साल में बेटी के घर में ही रहती। तो गालियाँ किसको देते हैं बेटे? नहीं, मेरे को मेरे साथ ही लड़ते हैं, पी के शराब आपको आपसे लड़ते हैं बेटे? पी के गालियाँ निकालते हैं, लड़ते हैं। अपनी पत्नी को घर से नहीं निकालते, बस माँ को निकाल देते हैं। आज के बच्चे ऐसे हैं ना, पत्नी घर से नहीं निकालते, माँ को निकाल देते हैं। बताने बहुओं को भी तो भगवान कोई समझाओ कि तुम भी तो कल सास बनोगी, तुम भी तो कल सास बनोगी, तुम्हारी भी बहू आएगी और यदि तुमने सेवा नहीं की, अपने से बड़ों का अपमान किया, तुम्हारा कितना सम्मान होगा भगवान के घर। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। नारायण, मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं जिसमें एक दुखी माँ गुरुजी के समक्ष आती है। गुरुजी से कहती है कि गुरुजी आप मुझे अपने आश्रम में रख लीजिए क्योंकि मेरे बेटे हैं, मुझे गाली देते हैं, साथ ही मुझे बहुत मेरी मार पिटाई लगाते हैं। ऐसी दुखी माँ जिसके 2 बेटे और 1 बेटी है, तो दोनों ही बेटे उनको मारते भी हैं, पीटते भी हैं, साथ ही उन्हें शराब पीकर गाली भी देते हैं। इस पर गुरुजी क्या समझाते हैं इन माँ को, आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। और वो माँ कहती है कि गुरुजी मैं पिछले 4 साल से अपनी बेटी के घर ही रह रही हूँ, आपकी कथा मैंने सुनी तो मैं यहाँ चली आई। इस पर गुरुजी क्या समझाते हैं ये हम आगे वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके फ्रेंड्स। तो बिना देरी करे शुरू करेंगे आज का ये भक्ति में वीडियो। हम आपका परिचय एक माँ से कराते हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? हरियाणा से। हरियाणा? हाँ। हरियाणा में कहाँ रहती है मेरी माँ? जमुनानगर। जमुनानगर। कितने बच्चे हैं आपके, कितने बेटे हैं? 1 बेटी है तो 2 बेटे हैं। 1 बेटी है, 2 बेटे हैं। तो 2 बेटे हैं मैया, फिर भी आपको यहाँ रहना पड़ा क्यों? वो बड़ी शराब पीते हैं, लड़ाई झगड़ा गालियाँ निकालते हैं। मैं 4-5 साल में बेटी के घर में ही रहती। तो गालियाँ किसको देते हैं बेटे? नहीं, मेरे को मेरे साथ ही लड़ते हैं, पी के शराब आपको आपसे लड़ते हैं बेटे? पी के गालियाँ निकालते हैं, लड़ते हैं। तो मैं 4 साल हो गए बेटी के घर में ही थी। 4 साल तक बेटी के यहाँ थी? हाँ जी। उधर से फिर मैंने कथा सुनी, कथा सुन के फिर मैं इधर आ गई। तो बेटे ने नहीं बुलाया कि माँ आओ हम आपकी सेवा करेंगे? ये क्या करिए, आज ससुराल भी तो उसके भी तो सुननी पड़ती है, ससुराल वाले की। तो बेटों की शादी हो गई दोनों की? हाँ शादी, उनके बच्चे भी हैं, पोते हैं, पोती है। तो बहू ने नहीं कहा कि माँ हम सेवा करेंगे सासू कोई की? नहीं, किसी ने नहीं कहा। देखो बेटे 2 हैं तो दोनों मैया आपकी सेवा करने को तैयार नहीं है? कोई नहीं तैयार है। तैयार होते तो बेटी के घर क्यों रहती है। 2 बेटे हैं पर दोनों सेवा नहीं करते, अपनी पत्नी को घर से नहीं निकालते, बस माँ को निकाल देते हैं। आज के बच्चे ऐसे हैं ना, पत्नी घर से नहीं निकालते, माँ को निकाल देते। बताइए, माँ को घर से निकाल देना क्या ये सही है? आप लोगों से प्रार्थना है, शादी करके आप लोग भी पत्नियों के गुलाम ना बन जाइएगा, और ऐसे गुलाम ना बनिएगा कि माँ को ही उसके कहने से घर से निकाल दो। क्योंकि इन बहुओं को भी तो भगवान कोई समझाओ कि तुम भी तो कल सास बनोगी, तुम भी तो कल सास बनोगी, तुम्हारी भी बहू आएगी और यदि तुमने सेवा नहीं की, अपने से बड़ों का अपमान किया, तुम्हारा कितना सम्मान होगा। भगवान के घर थोड़ा देर है, अंधेर नहीं है, सबको देख रहे हैं। बूढ़ी माँ है, 2 वक्त की रोटी ही सम्मान से देते, कौन सी जमीन जायदाद मांगती है माँ? कौन सा सोना चांदी चाहिए बुढ़ापे में? केवल सम्मान की 2 रोटियां देते। 3x6 के बिस्तर में मैया लेट जाती है, कोई ज्यादा जगह भी नहीं लगती। आज एक माँ यहाँ रहती हैं, आई रोने लगी, बोले महाराज हमारे बच्चे हमसे बहुत काम कराते हैं, बुढ़ापा, शरीर बूढ़ा था, बोले काम करोगी तो रहना वरना फ्री में नहीं खवाएंगे। यहाँ आई ये दास सेवा करता। खुद की औलाद, क्या माँ जब तुम्हें बचपन में रोटी खवाती थी तो क्या तुमसे कोई पैसा लेती थी? क्या उसका मूल्य लिया है माँ ने? कैसी बातें कर रहे हो? माँ काम करेगी तो खाना दोगे,
अरे बुढ़ापा है, कैसे काम करेगी? बेटा बहू इसलिए तो होते हैं कि बुढ़ापे में वो सेवा करेंगे, हम आराम करेंगे बुढ़ापे में। लेकिन जमाना देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। वृद्धाश्रम मुझे क्यों बनाना पड़ा? कोई खुशी से नहीं बनाया मेरी माँ। इन माँओं के आंसुओं को देखकर इन माँओं के आंसुओं ने मजबूर कर दिया इन माँओं की सेवा के लिए, इसलिए दास ने ये वृद्धाश्रम बनाया। और आज यहाँ 260 माताएं रहती हैं। ऐसी माएं, अब बताइए जरूरतमंद माँ है कि नहीं? बेटे सेवा नहीं करते, पूछते तक नहीं है। बहुत परेशान करते हैं, तब ये माँ यहाँ आई हैं। मैया आप यहाँ रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में, कोई तकलीफ तो नहीं है मेरी माँ? हाँ, खाने सुख जितना यहाँ में मिल रहा है, बहुत सेवा करते हो आप, बहुत सेवा करते हो। यहाँ सुख है आपको? बहुत बहुत सुख तो आप यहाँ रहती हैं, आपको यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लगे? है। ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कब से एक पैसा भी नहीं मांगा कभी किसी ने। इन माओं से एक भी रुपया नहीं लिया जाता, आपके सहयोग से ही इन माओं की सेवा चलती है। इसलिए आपसे कहता हूं कि यदि आप लायक हैं तो इन माओं के लिए पूरा आश्रम भर गया है। किराए से भी रेंट पे हमने एक आश्रम लिया है माओं के लिए, क्योंकि माँ एक्स्ट्रा थी, आश्रम छोटा है, जगह तो उतनी है, तो वहां भी माओं को रखा गया किराए के आश्रम में। तो ऐसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने गुरुजी ने इस माँ को क्या समझाया है? आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आप महाराज अनुराधाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय श्रीमन नारायण।